अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम करेंगे। इसका एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। के जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट 1, 2 और 3, इनको हमने जस्ट सम यानी कि ऐड प्लस में और डिफरेंसेस यानी कि माइनस में लिखना है। सम का मतलब होता है एडिशन और डिफरेंसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन। ओके, हमने जैसे इनको सम और डिफरेंसेस में लिखना है, इनको आगे पूरा सॉल्व नहीं करना। तो पार्ट 1 का सोल्यूशन देखिए क्या है स्टूडेंट्स। पार्ट 1 है हमारे पास लॉग ऑफ ए क्रॉस बी। ओके जी, कैसे लिखेंगे इसको हम स्टूडेंट्स? हमने अभी पिछले ही वीडियो में देखा है कि जब भी लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने डिस्कस किए थे कि लॉग के आगे जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, दो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको हमने कैसे करना है स्टूडेंट्स? वो लॉग उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पार्ट 2 देखिए, लॉग 15.2 अपॉन 30.5। ये भी हमने पीछे ही डिस्कस किया है कि जब लॉग के आगे फ्रैक्शन आ जाए, दो डिजिट्स डिवाइड हो रहे हों, तो लॉग भी उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। 30.5 लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस। ओके, लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, लॉग दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो गया और दरमियान में क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस। ये आपने याद रखना है कि जब भी लॉग के आगे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, प्लस। ओके, और जब चीज लॉग के आगे दो भी जो डिजिट्स हैं यानी कि फ्रैक्शन आ जाए, तब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? लॉग दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट ही अप्लाई होगा लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। मल्टीप्लाई लॉग में एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो डिवीजन होती है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट क्या है हमारे पास? लॉग रेडिकल साइन 7/15 और इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 3। ओके, अब हमने इसको भी स्टूडेंट्स देखा हुआ है कि जब इंडेक्स है हमारे पास, यानी कि जब हमारे पास खाली रेडिकल साइन होता था किसी भी नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर, तो हम उसको लिखते थे a की पावर 1/2। ये हमने पीछे जब चैप्टर नंबर 2 जो हमने किया है एक्सरसाइज 2.2, उसमें हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। और जब यहाँ पे इंडेक्स आ जाए कोई और, यानी कि 3 जैसे यहाँ पे है हमारे पास और आगे यहाँ पे हमारे पास बेस में हमारे पास a है, तब हम इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? a की पावर जो है हमारे पास 1/3 आ जाएगी। जब यहाँ पे इंडेक्स ना दिया गया हो और खाली रेडिकल साइन हो तो इसका मतलब होता है कि पावर जो है 1/2 है। ओके, और जब हमारे पास इंडेक्स दिया गया हो, यहाँ पे देखिए इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास 3 है। कोई भी इंडेक्स हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 इंडेक्स है, तो बेस की जो पावर है स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी? 1/3, जो भी यहाँ पे होगा हमारे पास इंडेक्स। ओके, सिमिलरली हम इसके ऊपर भी चेंजिंग ऐसे ही करेंगे। देखिए, लॉग, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 7/15 को हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 7/15 और 1/3। ये मैंने जस्ट इंडेक्स को जो है वो पावर बना दिया, जो भी हमने डिस्कस किया है। ओके, अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए लो, अब अभी हमने पीछे डिस्कस किया है पिछले ही वीडियो में कि जब भी लॉग के आगे जो डिजिट है उसके ऊपर कोई पावर आ जाए तो ये पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो 1/3 शुरू में आ जाएगा और लॉग अगली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स ये
कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉग के आगे देखिए दो चीज़ें जो है, लॉग के आगे यानी कि फ्रैक्शन आ गई है, दो डिजिट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी पार्ट 2 किया है, आगे ये अप्लाई हो जाएगा। सो 1/3 ओके, और क्योंकि 1/3 होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अभी बाहर लिखिए, लॉग अप्लाई करिए सेपरेट सेपरेट, log 7 log 15, और कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट्स? माइनस का, क्योंकि ये देखिए हमने माइनस लगाया है। अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो यहाँ पे क्या होता साइन आता स्टूडेंट्स? प्लस का। ओके, अब ये डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब है माइनस का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसको लिख दिया सम में और डिफरेंस में। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस करना है हमने log ऑफ x माइनस 2 log x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 को एज ए सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, हमने जैसे एक सिंगल लॉगरिथम इसको लिखना है। क्या है हमारे पास? log ऑफ x ओके माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स जो हमने पीछे लॉज ऑफ लॉग पढ़े हैं, लॉगरिथम के जो लॉज पढ़े हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखिए कैसे, log ऑफ x एज इट इज ही रहेगा माइनस, स्टूडेंट्स ये देखिए अभी हमने जो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जब log a की पावर कोई भी ऊपर आ जाए, यानी कि अगर जो डिजिट है हमारे पास पावर में आ जाए log में, तो log क्या करेगा? उसको पावर को शुरू में लिख देगा। ओके, और log अगले वाले नंबर पे अप्लाई हो जाएगा, a के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 log ऑफ x है, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है। अगर हम इसको 2 समझें और ये इसको log समझें और इसको x समझे a को, ठीक है, तो ये 2 log ऑफ x हमारे पास लिखा हुआ है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ a की पावर x, यानी कि पावर ऊपर जो हमारे पास जो पावर थी, जो हमारे पास यहाँ से देखिए पावर जो है वो शुरू में आई थी, ये पावर वापस से हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके, यही रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिए दोबारा से, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस log ऑफ x, ये पावर, ये जो हमारे पास शुरू में पावर आई है इसको दोबारा से लिख लीजिए पावर में। ओके, प्लस यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऐसे ही कीजिए, log ऑफ x प्लस 1 पावर बना दीजिए माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब पहले वाली टर्म और तीसरे वाली टर्म को देखिए, ये आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? log के आगे जब log सेपरेट सेपरेट यानी कि अप्लाई हो रहा है ना हमारे पास, log ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b आ जाएगा। ओके, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास समझ लें, ये log a है और ये log b है। इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? इस फॉर्म में लिखना है। log ऑफ a क्या है हमारे पास? x क्रॉस b क्या है हमारे पास? x प्लस 1 होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में देखिए माइनस माइनस आ रहा है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ओके, log x स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के ऊपर लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी log की यहाँ पे लगाई है। देखिए log दो और टर्म के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हुआ है और हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है।
देखिए लॉग, इसको एज इट इज लिख लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और ये माइनस एज इट इज, और स्टूडेंट्स लॉग और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, कुछ भी नहीं किया, जस्ट यही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमने यूज की है वो हमने इस वाले टर्म पे और इस वाले टर्म पे यूज कर ली है। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, लॉग, जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स हम लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ये हमने स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टी पीछे पड़ी हुई है, हमारे पास ये चीज जो है वो लिखी हुई है, हमने ये वाली फॉर्म बना देनी है, यानी कि ये है हमारे पास लॉग ऑफ ए और ये है हमारे पास लॉग ऑफ बी, और दरमियान में क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये वाला लॉ जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आप देखिए, लॉग ऑफ एक्स, इसको अगर आप ए समझिए और इसको अगर आप बी समझे तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ ए यानी कि एक्स प्लस 1 क्यूब, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास बी, और बी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ओके, और साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके जी, ये हमने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, ये हमने इसको जो सिंपल एक लॉग में लिख दिया है, यही हमने करना था, सिंगल लॉगरिथम में इसको लिखना था, लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम आगे देखिए करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉग हमने जस्ट कर दिया है, जैसे हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एक एक्स इसे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास एक एक्स जो है डिनोमिनेटर में रह जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ओके, और ऊपर स्टूडेंट्स देखिए एक्स प्लस 1 होल क्यूब है, यानी कि जैसे हमने कहा था ना स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से जैसे हम पीछे पढ़ते आए हुए हैं कि अगर 4 की पावर क्यूब हो तो हम उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 को इटसेल्फ 3 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली x प्लस 1 होल क्यूब है, यानी कि x प्लस 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। ओके, जस्ट ये था हमारे पास, वो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन हो जाए। सॉरी, ये x नहीं आएगा, वो कट हो चुका है पीछे। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये वाला x प्लस 1 और ये x प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये x प्लस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, और साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉगरिथम। ओके, ये हमने स्टूडेंट्स इसको लिख दिया एज ए सिंगल लॉगरिथम में, और यही है हमारा आंसर। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग लॉग बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 81। स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, पीछे जब बेस हमने चेंज की थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग ए और एन, यानी कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए जो है वो बेस है और एन क्या है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट है। जब हम आर्गुमेंट को बेस के साथ इंटरचेंज कर देंगे तब हमारे पास स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि ये 1 ओवर लॉग
हमने क्या करना स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट को बेस के साथ चेंज करना है। तो n जो है वो बेस बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए n जो है वो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो जब हमने चेंज कर दिया, n को हमने बेस बना दिया और a को हमने आर्ग्यूमेंट बना दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। हमने जस्ट इंटरचेंज कर दिया है आर्गुमेंट को और बेस को। ओके स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए इसको भी याद रखिएगा आप, लॉग बेस 3 है और आर्ग्यूमेंट कितना है स्टूडेंट्स 2, मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 है और 81। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास लॉग बेस 2 है और आर्ग्यूमेंट 81 है, यहाँ पे बेस 3 है और आर्ग्यूमेंट 2 है। अगर हम जो पहले वाली हमारे पास जो टर्म है, जो पहले वाला फैक्टर है हमारे पास, अगर उसमें हम आर्गुमेंट को बेस के साथ इंटरचेंज कर दें, तब हमारे पास बेस और दोनों की जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इनके ऊपर जो है वो एडिशन लॉ जो है वो हम यूज करते आए हैं, लॉग ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। स्टूडेंट्स वो इसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों की बेस जो है वो सेम है हमारे पास। जिसकी बेस नहीं दी होती इसका मतलब ये बेस 10 में बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेस उसने दी हुई है हमें, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो हम इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जस्ट तब हमारे पास एप्लीकेबल है, इसको प्रॉपर्टी को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास बेस जो है वो सेम होगी, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों की बेस को सेम करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी वही जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि हम इनकी बेसिस को आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि लॉग ऑफ अगर ए और ये हमारे पास n आर्गुमेंट है, तो हम जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो आर्गुमेंट को हमने बेस बनाना है और जो हमारे पास बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगी, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ओके। तो फिर इसको भी इस तरह करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ओके। आप लिख लीजिएगा ये प्रॉपर्टी को, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए। तो ये हमारे पास रहेगा स्टूडेंट्स 1/, लॉग ये आर्गुमेंट है, बेस बन जाएगा, बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगी, इनटू ये एज इट इज लिख दीजिए लॉग 281। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास बेसिस जो है आपस में सेम है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 81 अपॉन लॉग ऑफ 3, क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम हो चुकी हैं, इसकी बेस पे 2 है, इसकी बेस भी 2 है, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखिए मजीद, अब 81 को हम स्टूडेंट्स किस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। कैसे स्टूडेंट, देखिए 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 टाइम्स, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो 3 की पावर 4 हम इससे रिप्लेस कर देंगे, लॉग 3 की पावर 4 81 की जगह पे लगा देंगे हम, ओके। सो लॉग 3, ओके जी स्टूडेंट्स। आगे देखिए इसको हम मजीद किस तरह कर सकते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाइए कि लॉग के आगे जो हमारे पास डिजिट है इसके ऊपर अगर पावर आ जाए तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो 4 लॉग 3 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या है लॉग 3। स्टूडेंट्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ओके स्टूडेंट्स। अब इन्हीं स्टेप्स के ऊपर स्टूडेंट्स आप पार्ट 2 जो है वो खुद सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लॉग बेस 5 है, यहाँ पे लॉग बेस 3 है, आप इसकी बेस को इंटरचेंज करेंगे आर्गुमेंट के साथ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इन दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आप इसको 5
ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर जो है शुरू में आ जाएगी और log 5 से कैंसिल आउट होकर आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ओके, आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 और log 3 हमारे पास है 0.4771 और log 5 है हमारे पास 0.6990। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। log 32 की वैल्यू फाइंड करें और log रेडिकल साइन और 3 इंटू 1/3 की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें log 2 और log 3 और log 5 में इन चीज़ों को ब्रेक करना होगा और log 2 और log 3 या log 5 की वैल्यू को यूज करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। देखिए, पहला पार्ट है हमारे पास log 32 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। log 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कैसे स्टूडेंट्स, आप देखिए 2 की पावर 5 का मतलब यह है कि 2 को हमने 5 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। करिए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 2s are 32। तो हमारे पास 32 की जगह को हमने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 5 में। ओके स्टूडेंट्स, 3 में हमने इन्हीं में ही करना है, log 2 में कर लें या log 3 में कर लें या log 5 में कर लें, हमने इन्हीं में इसको ब्रेक करना है किसी तरह से। ठीक है, तो 3 में भी नहीं हो सकता था, 5 में भी नहीं हो सकता था, तो हमारे पास 2 में ये ब्रेक हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाइए, log के आगे जो हमारे पास डिजिट इसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी 5 और log हमारे पास कितना आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स, log 2 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, वो हमें गिवन है, क्या है 0.3010। वैल्यू पुट कीजिए, log 2 की वैल्यू पुट करें 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 0.15। ओके, 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स का 0 और 50। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहला पार्ट कर लिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, आपने वो खुद करना है और थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगा और जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो कैसे करना है हमने, देखिए जरा, log रेडिकल साइन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 3 इंटू 1/3। स्टूडेंट्स, अब आपको सबको पता है ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाता है और 9 को 1 में ऐड करते हैं 10 और 10/3 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये वो ही हमारे पास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और डिवाइजर, यानी कि अगर मैं कहूँ 10 को आप डिवाइड करिए 3 से, ठीक है, आप ऐसे करते हैं ना, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो अब हमने इसका मैक्सिमम नंबर पे जाना है या इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, या तो हमें 10 मिल जाए या 10 से करीब तरीन मिले, तो 3 are 9 आएगा हमारे पास। ओके, माइनस करेंगे 10 में से, आप 9 को माइनस करें 1 आ जाता है हमारे पास। अब हम इसको लिखने का तरीका, यानी कि 10/3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर, ये है हमारे पास क्वोशिएंट और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइजर। सो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अवर डिवाइजर, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यही चीज स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास। जब इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 3, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 और डिवाइजर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3। ठीक है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और 9 में 1 ऐड करें 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 3। सो 10/3 हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हमने 3 इंटू 1/3 की जगह पे हमने क्या लिखना है स्टूडेंट्स 10/3, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अप्लाई करें इसके ऊपर। log हम इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं 10/3।
ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, और हमें पता है कि रेडिकल साइन की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log, पिछले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है सब कुछ, 10/3 रेडिकल की मतलब है कि हमारे पास पावर जो है वो 1/2 है। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए अब log की प्रॉपर्टी। हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर जो भी यहाँ पे नंबर उसकी पावर है log के आगे, तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 log 10/3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लगाइए आप, log 10/3 यानी कि log के आगे दो चीजें जो है वो यानी कि फ्रैक्शन है, तो कैसे इसको करेंगे सिंप्लीफाई। अब आपको आ जाना चाहिए समझ, क्या कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स, log 10 माइनस log 3। ओके जी, अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास log 10 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू सिर्फ है log 2 की, log 3 की और log 5 की। ये log 3 तो हमारे पास मौजूद है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन log 10 की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको ब्रेक करेंगे उन दो नंबर्स में जिनकी हमारे पास वैल्यू मौजूद हो, यानी कि हमारे पास फिर एक ही चॉइस बचती है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 10 आता है। तो हमारे पास log 2 की वैल्यू भी मौजूद है और log 5 की वैल्यू भी मौजूद है। तो करिए आप रिप्लेस स्टूडेंट्स, 1/2 log 2 इंटू 5, 10 की जगह पे हमने लिख दिया, माइनस log 3 एज इट इज। अभी हम वैल्यू जो है इसकी रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या करिए, दोबारा से स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी लगाइए, log के आगे दो चीजें देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा और दरमियान में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा। सो 1/2 ये ले log 2 प्लस log 5 माइनस log 3 एज इट इज आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, अब आपके पास log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 5 की वैल्यू भी मौजूद है और log 3 की वैल्यू भी मौजूद है। आप जस्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज का, ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।